हरे कृष्णा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम श्री राधा गोकुलानंद के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा रूप। तो अभी तक हम जो है इससे पहले और 5 मंदिरों के बारे में जान चुके हैं। आज हम एक और वृंदावन का मुख्य मंदिर जो है श्री राधा गोकुलानंद के बारे में जानेंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारे 6 गोस्वामी थे, उसके अलावा हमारे और भी कुछ और विशिष्ट गोस्वामी हुए, जिनमें से 2 प्रमुख थे। एक का नाम था श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो हैं वो खंडीर वन के पास एक गांव था, उसका नाम था उमराव। वहीं पर वो किशोरी कुंड के पास रहते थे और अपनी साधना करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार उनके पास एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने उनको एक बैग दिया। उस बैग के अंदर ही कौन थे? उस बैग के अंदर ही विग्रह थे, किनके? श्री राधा विनोद के। तो जब उन्होंने बैग देखा तो उन्होंने कहा कि ये बैग कौन लाया है, मतलब ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप, मैं तो ये सेवा नहीं कर पाऊंगा इनकी। तो श्री राधा विनोद जी ने स्वयं उनको बोला, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को, कि मैं बहुत दिनों से जंगल में था, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप भी किसी विग्रह की सेवा करना चाहते थे, इसलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ और जो ब्राह्मण आपको देके गया वास्तव में वो भी वही था। तो अब आप जो है आप मेरी सेवा करिए और अपने साथ ही रखिए। तो उस दिन से ही जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने सबसे पहले उनके लिए उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ भूख भी लगी है। जब श्री राधा विनोद जी ने कहा तो भूख लगी है, तो उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी जी ने जो भी उनके पास उपलब्ध था अन्न, वो भी उससे उनके लिए अच्छा प्रसाद बनाया, भगवान के लिए भगवान का भोग लगाया। उसके बाद उनको अच्छे तरह से उनका श्रृंगार किया, उनको फूल अर्पण किए और फिर उन्होंने जो है भगवान के पैरों को भी दबाया। तो भगवान के पैरों को उन्होंने तरीके से मसाज भी किया और भगवान की काफ़ी सेवा पूजा करी। तो इसी तरह से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो है उनकी पूजा में हमेशा लीन रहते थे। और क्योंकि उनके पास मंदिर तो था नहीं, तो जो है पेड़ के नीचे ये ऐसे करने के लिए उन्होंने कपड़ों से ही जो है एक झोला जैसा जो है बना लिया और उसी झोले के अंदर जो है वो उनके विग्रह को, श्री राधा विनोद के विग्रह को रखते थे। और जहाँ पर भी जाते थे तो उनके गले में उनके साथी श्री राधा विनोद जी भी जाते थे। तो 24 घंटे जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी जो है क्या रहते थे, हमेशा उनकी सेवा में लीन रहते थे। तो जब वो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उसके बाद तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में थे, उन्होंने उनको वहाँ पर बुला लिया लोकनाथ गोस्वामी जी को कि आप भी आइए और हमारे साथ वहाँ पर रहिए। तब वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, तब वहाँ पर जाके जब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी पहुँच गए तो वहाँ पर जाके वृंदावन में उन्होंने किसका मंदिर बनाया, वहाँ पर जाके उन्होंने श्री राधा विनोद का मंदिर वहाँ पर बनाया। तो इस तरीके से श्री राधा विनोद जी प्रकट हुए और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उनकी सेवा करते थे। अब जो हम बात कर रहे हैं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की, तो श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में और भी कई सारे विग्रह हैं। तो ये तो कहानी थी श्री राधा विनोद की जो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। अब दूसरे जो विग्रह हैं श्री राधा गोकुलानंद के, वो किसने प्रकट किए थे? वो थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह, जो एक और बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े वैष्णवाचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि वो भी वृंदावन में ही रहते थे। तो एक बार श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बैठे थे तपस्या में लीन, अपनी से वो कर रहे थे, भगवान की भक्ति ध्यान कर रहे थे भगवान का। तो वहाँ पर उनके पास एक ब्राह्मण आता है और उनको विग्रह देता है, किसके? श्री राधा गोकुलानंद के। लेकिन श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरे पास तो कोई ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, मैं इनकी सेवा पूजा कैसे करूँगा, तो आप जो है इनको ले जाइए। फिर भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आते हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर के कि नहीं, ये ब्राह्मण दोबारा आपके पास आएंगे तो आपको इनसे वो विग्रह लेने हैं और आपको उनकी सेवा करनी है। फिर भगवान उस ब्राह्मण के सपने में भी आए और उनको जाके बोला कि अब दोबारा जाइए, अब जब आप दोबारा जाएंगे तो वो विग्रह जो है आपसे ले लेंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो ऐसे ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनके विग्रह ले लिए और विग्रह लेने के बाद उन्होंने एक सुंदर मंदिर का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर। तो जो है पता है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री राधा विनोद जी को प्रकट किया था। तो जब श्री राधा विनोद जी का टेम्पल खराब हो गया, ध्वस्त हो गया, तो वहाँ श्री राधा विनोद के विग्रह भी कहाँ पर आ गए? श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में। तो आज की डेट में जो श्री राधा गोकुलानंद का मंदिर जो है वो रमन रेती में श्री राधा रमन मंदिर के पास है, केशी घाट वृंदावन में।
और वहाँ कौन कौन से विग्रह हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख हमारे विग्रह हैं श्री राधा गोकुलानंद, जो कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी सेवा करते थे। और दूसरे कौन से विग्रह में यहाँ पर श्री राधा विनोद, जिनको कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जिनकी सेवा करते थे। और इसके अलावा वहाँ पर चैतन्य, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके विग्रह भी हैं, जो कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जिनकी सेवा किया करते थे। और इसके अलावा वहाँ पर श्री राधा जय गोविंद देव जी हैं, जो कि श्री बलदेव विद्याभूषण जिनकी सेवा करते थे। और श्री बलदेव विद्याभूषण वही हैं जिन्होंने के ब्रह्म सूत्र के ऊपर हमारी व्याख्या की गौड़ीय संप्रदाय की। और इसके अलावा वहाँ पर एक और गोवर्धन शिला है, जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसकी सेवा की 3 साल तक, और अंत में जाके उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को जो है वो शिला दी थी। तो इस प्रकार से जब आप जाते हैं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में, तो वहाँ पर आपको कई सारे विग्रह मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा विनोद, इसके अलावा श्री चैतन्य की विग्रह जो कि इसके द्वारा सेवित थे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा सेवित थे। और इसके अलावा श्री राधा जय गोविंद, जो कि श्री बलदेव विद्याभूषण सेवा करते थे। और इसके अलावा आपको वहाँ गोवर्धन शिला भी मिलेगी, जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हम सबको कि आपको आज के एपिसोड से कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री राजा श्याम सुंदर के बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।